नाज़रीन, मेरा नाम है हम्माद शेख। जैसे कि आप जानते हैं, आज के दिन के हवाले से 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और तीनों ही अपने सर्कल में अपने अपने उस हवाले से काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट, काफ़ी बड़ा रिफ्लेक्शन और काफ़ी बड़ी अहमियत रखती हैं। पहली खबर, जैसे कि आप जानते हैं कि बैनुल अक़वामी ख़बर है, इंटरनेशनल ख़बर है कि बांग्लादेश में एक तरह से कहा जाए कू हो गया है और शेख हसीना जो कि मुजीबुर रहमान की साहबजादी है, उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई है। अवामी लीग जो कि इनकी पार्टी है, और ये पार्टी आपको पता है कि 1971 से शुरू हुई, बल्कि उससे पहले शुरू हुई जब बांग्लादेश और पाकिस्तान एक ही थे और बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। हुआ कुछ यूँ कि आज़ादी के बाद एक अलग मुल्क बना बांग्लादेश और वहाँ पे एक अलग सिस्टम कायम किया गया। जब से बांग्लादेश में जो हुकूमत रही वो एक ज़्यादा अरसे अवामी लीग की रही, क्योंकि मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश बनने के कुछ अरसे बाद ही कत्ल कर दिया गया था। तो फिर वहाँ पे जो हुकूमत बनी वो अवामी लीग की बनी और शेख हसीना वहाँ की प्राइम मिनिस्टर बनी। ये भी आप कह सकते हैं कि कारकर्दगी शायद नहीं, लेकिन सिंपैथी वोट ज़्यादा पड़े। फिर ये सिलसिला जारी और सारी रहा और अवामी लीग की हुकूमत जारी और सारी रही। मुख्तलिफ़ ख़बरों के हवाले से या मुख्तलिफ़ ज़राए के मुताबिक ये कहा जाता है कि अवामी लीग की हुकूमत ने या शेख हसीना ने अपने अपने बंदे, ख़ास बंदे मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में भर्ती करे ताकि एक स्ट्रक्चरल जो कंट्रोल है वो रखा जा सके, ना कि प्रोग्रेस की बुनियाद पे कंट्रोल रखा जा सके। खैर, ये सिलसिला चलता रहा। अब जो बांग्लादेश की आज़ादी के टाइम जिन लोगों ने उसमें हिस्सा लिया और लड़े, उनको बांग्लादेश में कहा जाता है फ्रीडम फाइटर। और बांग्लादेश बनने के बाद वहाँ पे इन फ्रीडम फाइटर्स के लिए सरकारी नौकरियों में कोटा रखा गया। अब क्योंकि बांग्लादेश को बने हुए भी काफ़ी अरसा हो गया, तो फ्रीडम फाइटर जो है वो दुनिया से चले गए, इंतकाल हो गए। उनकी जो आने वाली जनरेशन थी, जैसे कि बच्चे वगैरह और उनके रिलेटिव्स, तो उनको उस कोटे के ज़रिए सीटें और नौकरियां दी गई सरकारी। अब हुआ ये कि ये जो इशू उठा कोटे का, ये कोई अभी का नहीं है, ये काफ़ी अरसे से ये इशू चल रहा था। ये इशू दब गया था 2005 के बाद भी ये इशू उठा था और ये इशू दब गया था। ये इशू दोबारा जब उठा, जब आवाम ने और ख़ुसूसन स्टूडेंट्स ने ये देखा कि ये जो मुआहदा किया गया था कि हम इस कोटे को कम करेंगे या आपको भी इस कोटे में से हिस्सा देंगे, वो मुआहदा पूरा नहीं हो रहा और जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं पढ़ के, लिख के, तालीम हासिल करके, डिग्रियाँ लेके, उनको उस तरह से नौकरियाँ नहीं मिल रही और इस कोटे पे इन मखसूस लोगों को नौकरियाँ मिल रही हैं और उसमें से भी मखसूस लोगों को मिल रही हैं ताकि स्ट्रक्चरल कंट्रोल करा जा सके। खैर, ये सिलसिला चलता रहा, एहतजाज शुरू हुआ। इस एहतजाज में टर्निंग पॉइंट वहाँ आया जब एक बांग्लादेशी स्टूडेंट को पुलिस ने डायरेक्ट फायर करके हलाक कर दिया। वो एक जज्बाती तौर पे कह सकते हैं या एग्रेसिव आउटकम था पुलिस की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, क्योंकि हुकूमत ने शायद इसको डायलॉग्स के थ्रू डील करना नहीं चाहा। ये वो टर्निंग पॉइंट था जब बांग्लादेशी अवाम ने ये सोचा कि अब नहीं, और ये मुजाहरे बढ़ते गए। हुकूमत ने, सुप्रीम कोर्ट ने मुदाखलत करी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपके इशू को सॉल्व करवाते हैं और हम इस चीज़ को देखते हैं। तो मुजाहरे थोड़े कम हुए, बीच में आपने ये देखा होगा, लेकिन हुआ ये कि फिर भी उस पर अमल दरामद सही तरह से नहीं हुआ और पूरे बांग्लादेश में ये सोचा गया कि हम इनको ताकत के थ्रू कंट्रोल करेंगे और बांग्लादेश में कर्फ्यू नाफिज कर देंगे। स्टूडेंट्स ने, क्योंकि ये जो इशू उठाया है ये स्टूडेंट्स ने उठाया और काफ़ी बड़ी तादाद स्टूडेंट्स की इस इशू में शामिल है। स्टूडेंट्स ने करा ये कि स्टूडेंट ने इसको मज़ीद लड़ने की कॉल दी और उन्होंने कहा कि हम ढाका की तरफ मूव करेंगे ताकि हम बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनकी रिहाइश गाह पे जा सकें। खैर, ये इशू चलता रहा। आज के दिन इन्होंने ये कहा था कि हम वहाँ पे मूव करेंगे और इन्होंने मूव किया भी। बढ़ते हुए हालात और अनकंट्रोलेबल जो भी सारी मेजर्स थे, उसको देखते हुए फ़ौज ने मुदाखलत करी और फ़ौज ने कहा जाता है ये शेख हसीना वाजिद से डिमांड करी कि आप 45 मिनट में अपना इस्तीफ़ा दें और मुल्क से चली जाएं। सब हालात को मद्देनज़र रखते हुए शेख हसीना ने शायद यही बेहतर समझा और शेख हसीना ने अपना इस्तीफ़ा दिया। मतलब अवामी लीग की हुकूमत ख़त्म हुई और शेख हसीना वाजिद अपने
हेलीकॉप्टर में, जो कि शायद बांग्लादेशी गवर्नमेंट ने फ़ौज ने फराहम किया माजरत के साथ, और वो इंडिया चली गई। आप जैसे जानते हैं बांग्लादेश और इंडिया का ताल्लुक अभी का नहीं है, काफ़ी पुराना है। तो अभी ये रीसेंट डेवलपमेंट्स ये हैं कि वो शायद शेख हसीना को दिल्ली लैंड कर गई हैं और उनको वहाँ पे अपना उनकी रिहाइश का बंदोबस्त किया जा रहा है। इस उसमें टर्निंग पॉइंट ये आया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस चीज़ को हल कराते हैं, लेकिन हल नहीं कराया। और आवाम ने, क्योंकि आवाम वैसे ही बहुत जज्बाती थी, इस ये देख के कि हमारा हक मारा जा रहा है, ये देख के कि हमारे एक बंदे को इन्होंने कत्ल कर दिया, ये देख के कि हमसे डायलॉग के बजाय हम पे ज़ोर आजमाई कर रहे हैं, तो इस चीज़ को टर्न किया आवाम को, इस चीज़ ने टर्न किया आवाम को कि वो एग्रेसिव तरफ ज़्यादा बढ़े, ना कि डायलॉग्स की तरफ। तो ये टर्निंग पॉइंट हुआ, और फिर ये टर्निंग पॉइंट एंड अप हुआ इस तरह से। और फिर आवाम ने देखा और सुना ये जाता है कि असल ताकत आवाम की है। तो बांग्लादेशी आवाम और स्पेशली स्टूडेंट ने ये साबित कर दिया कि बाकी में डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में असल ताकत आवाम की होती है। और बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजिद रिज़ाइन करके इंडिया चली गई और आवाम प्राइम मिनिस्टर हाउस में घुस के जश्न मना रही है। फ़ौज ने ये कहा है कि हम एक अबूरी हुकूमत बना रहे हैं कुछ अरसे के लिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से चीज़ों को करना है। जब तक फ़ौज मामला बांग्लादेश के देखेगी, ये सूरत हाल है बांग्लादेश की। अच्छा जी, आप जैसे जानते हैं आज कश्मीर डे है, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे है, जो कि काफ़ी अर्से से मनाया जा रहा है। और इसी सिलसिले में पाकिस्तान में कई जगह पे योम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैलियाँ निकाली गई और कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का मुजाहरा किया गया, और काफ़ी इंडिया के ख़िलाफ़ भी रैलियाँ निकाली गई, क्योंकि आर्टिकल 375 जब से हटा था तो इंडिया ने ये सब सिलसिला कश्मीर का किया। और कश्मीर में इंडिया का जो कर्फ्यू है अभी तक जारी सारी है, और पाकिस्तान उस पर अपना जो भी स्टांस है वो अभी तक पाकिस्तान ने भी रखा हुआ है, जो कि काफ़ी अर्से से उसी तरह से रखा हुआ है। तीसरी खबर ये है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान को अरेस्ट हुए हुए आज 1 साल हो गया, क्योंकि लास्ट ईयर इसी दिन इमरान खान को लाहौर उनकी रिहाइशगाह से अरेस्ट किया गया था। और इस चीज़ को, इस अरेस्ट को हुए हुए 1 साल हो गया, और 1 साल से इमरान खान मुख्तलिफ़ केसेस भुगत रहे हैं, लेकिन जेल में रुके हुए हैं। इस 1 साल में आप देख सकते हैं कि इमरान खान की कुछ ही दफ़ा आवाज़ सुनी गई या कुछ ही दफ़ा तस्वीर बाहर आई, लेकिन उसके बावजूद जो पीटीआई इमरान खान और आवाम का ताल्लुक़ है वो ज़रा भी कम नहीं हुआ, क्योंकि शायद आवाम ये कहती है कि इमरान खान उसूलों पे डटा हुआ है, और जब तक इमरान खान उसूलों पे डटा हुआ है हम इमरान खान के साथ डटे हुए हैं। तो ये थी आज की खबरें। किसी और टॉपिक और ख़बरों के साथ आपके सामने मौजूद होंगे। जब तक के लिए हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफ़िज़।